और खबर कानपुर से है, जहां शहर में स्थित दिल के रोगियों के लिए कार्डियोलॉजी संस्थान में दिल के मरीजों को ठीक करने के लिए धर्म अध्यात्म का सहारा लिया जा रहा है। यहां पर भर्ती होने वाले मरीज को पहले ही दिन दवा के साथ साथ गीता, सुंदरकांड, रामायण, हनुमान चालीसा की किताबें निःशुल्क भेंट की जा रही हैं, जिससे मरीज अपनी उलझनों को छोड़कर जीवन के असली सार को समझे और जीवन के हर सवालों का जवाब उसे इन किताबों से मिल सके। बता दें कि कार्डियोलॉजी के वरिष्ठ हृदय रोग चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार अस्पताल में भर्ती होने वाले हर मरीज को यह किताब निःशुल्क दे रहे हैं। वहीं अस्पताल में भर्ती मरीजों का कहना है कि जिस दिन से यहां पर आए हैं उस दिन से लगातार गीता का पाठ कर रहे हैं। इसको पढ़ने के बाद काफ़ी शांति भी मिल रही है और मन के विचार भी बदले हुए हैं। हो गए 3 दिन। अच्छा, जब आप यहाँ आए थे तो कुछ तनाव हुआ बीमारी को लेकर? तनाव तो रहता ही है, एक अच्छा खासा तनाव रहता है, तनाव वाला माहौल भी है। लेकिन जब आप अध्यात्म का तो देखिए बहुत बड़ा सहारा मिलता है और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है ना। और इस माहौल से निकलने में बहुत मदद मिलती है, मेंटली स्ट्रॉन्ग और सकारात्मक विचार आते हैं, कुछ ऊर्जा मिलती है, ऐसे यही सब बातें हैं। इससे सर हमको जो है आत्मशक्ति जो है फुल मिल रही है, और ये जो घबराहट होती है और भय है वो बिल्कुल भय मुक्त हो। दवा के साथ कहने का मतलब, इसके पहले भी इसको हम यूज करते थे। 14 तारीख से हम भर्ती, तो पहले गीता का अध्ययन किया और जब से ऑपरेशन होके आ गया तब से इसको अध्ययन कर रहे हैं। तो दोनों में हमको रिलैक्स जो है, बिल्कुल भय मुक्त जो है। बीमारी के बारे में भूल जाते हैं। हाँ जी सर, बीमारी के बारे में भूल जाते हैं। हाँ, बीमारी में बिल्कुल हमको ये नहीं समझ में आता कि हम किसी तरह हमारे अंदर कोई जो है। यूपी का एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पे दवाइयों के साथ गीता का भी मरीजों को दी जाती है। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस प्रकार का ये प्रयोग है, एक अनोखा प्रयोग है क्या? ये इसको प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये दो अलग अलग चिकित्सा पद्धति का एक समावेश है। हमारे उसमें भारतवर्ष में बहुत पहले से ही अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन, ये एक तरह की चिकित्सा पद्धति हैं जो कि धीरे धीरे हम लोगों ने इसको थोड़ा सा नई एलोपैथिक पद्धति के साथ और बाकी चिकित्सा विधाओं के साथ हमने इसको थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया था। तो हमारा प्रयास यही है कि कुछ बेनिफिट्स जो कि हम योगा और मेडिटेशन से लेते हैं उसको हम धार्मिक किताबों के द्वारा जो है मरीजों को दें। जब मरीज़ यहाँ पे एडमिट होते हैं, आते हैं, तो उनको पहले दवाई दी जाती है, उसके बाद गीता भी साथ में या हनुमान चालीसा है, इस प्रकार की ग्रंथि है। तो कितना मरीजों में इसमें कुछ असर देखने को मिला है, जिससे वो मोटिवेट होते हैं या जो उनको तनाव होता है जिस प्रकार, क्योंकि बीमारी इतनी गंभीर होती है जब आदमी आता है तो वैसे ही मेंटली वो एक्चुअली क्या है कि जब कार्डियक हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है तो वो बाकी हॉस्पिटल से थोड़ा सा ज़्यादा चिंतित होता है, क्योंकि हार्ट की बढ़ती हुई घटनाओं को लेकर जिस तरह से आजकल चल रहा है कि अचानक से मृत्यु के 2 बढ़ गए हैं, नए नए लोगों में हार्ट अटैक आ रहे हैं, उसने और एक ज़्यादा चिंता बढ़ा दी है समाज में। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो बड़ा एंग्शियस होता है, और एंजाइटी के 4-5 बड़े ही कॉमन डेट्रीमेंटल वो होते हैं इफ़ेक्ट्स, जिसमें कि धड़कन बढ़ना, बीपी का बढ़ना और स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आएगी, आप एंजाइटी के कारण आपको बेचैनी रहेगी, आपको भूख नहीं रहेगी। तो अगर हमारे जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उसमें धड़कन और बीपी ही अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो मरीजों की हीमोडायनेमिक्स को स्टेबल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जिनका ऑपरेशन होना है उनको ऑपरेशन के समय तक हम वहाँ पे लेके जाएंगे तो हमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि मरीज स्टेबल नहीं हो पाता, वो बार बार कंप्लेन करेगा आपसे, हमको दर्द हो रहा है, हमको घबराहट हो रही है। तो इन सब के लिए हम लोगों ने पहले भी बहुत सारे प्रयोग किए हैं। जैसे पहले अखबार पढ़ने के लिए बोलते थे, कुछ बुक्स पढ़ने के लिए बोला करते थे, लेकिन वो टेम्परेरी था, उसका इतनी इफेक्ट नहीं मिला। फिर हम लोगों ने स्टार्ट किया कि क्यों ना जो है मरीज़ को एडमिशन के समय पे जो है अगर हम धार्मिक किताबें जो भी वो पढ़ना चाहता है, कोई ऐसा फोर्स नहीं है, आपको अगर रामायण पढ़नी है, आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, आपको सुंदरकांड का पाठ करना है, जो गैर हिंदू भाई हैं उनके लिए आपको अगर उनको कुरान पढ़नी है, आयतें पढ़नी, जो भी है हम उसको एडवाइस करते हैं। अगर आपके पास उपलब्ध है आप अपनी पढ़ लीजिए, आपके पास उपलब्ध नहीं है हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या कुछ चेंज देखने को मिल रहा है? पेशेंट जो यहाँ तनाव में आते हैं जिस प्रकार से, जब आप उनसे बात करते होंगे या इस प्रकार की बुक्स उनको देते हैं तो उसमें क्या चेंज देखने को मिला? चेंजेस ये है कि एक तो पेशेंट मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर साहब थे जो लगातार इन सभी पेशेंटों को इस प्रकार की जो
चालीसा हो चाहे गीता हो, जो भी धर्म के लोग हों, जिस भी किताब को पढ़ना चाहते हैं उनको मुहैया कराते हैं। इससे उनका जो मेंटली स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। कानपुर से वीडियो नीरू मिश्रा के साथ दीप त्रिवेदी, GMD न्यूज़।